हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस सीरीज में हम आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों के लिए जो पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन सारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते चला आ रहा हूँ। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और 2024 में ये जो क्वेश्चन है ना, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रकाश का ध्रुवीकरण इसको कहते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। भाई, जो भी पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले कर लो। सबसे पहले उस पूरा क्वेश्चन को याद कर लो, लिखने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में यानी कि 2026 वाले एग्जाम में 95 से 99% क्वेश्चन इसी पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन को रिपीट करके बना देगा। तो आप लोग एक बार पिछले सालों में पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन करके गए रहोगे तो आधा से ज्यादा टेंशन आपका खत्म हुआ रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके 200 का जो टारगेट है उसको जल्दी पूरा कर लीजिए ताकि हम लाइव क्लास से स्टार्ट कर लें। अब देखिए, क्वेश्चन था प्रकाश का ध्रुवीकरण किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से 1 सेकंड पहले एक बात बता देता हूँ आपको। इस चैनल पे हिंदी मीडियम के बच्चों का क्वेश्चन भी दिया जाता है जो कि अलग वीडियो में होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले सेम क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अच्छे से एक्सप्लेन कराया जाता है। आप सभी बच्चे चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, आप इस विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब करके रख लें, आपका कल्याण यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन था प्रकाश का ध्रुवीकरण किसे कहा जाता है। तो एक एक बात सुन लो, समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश तरंगों के कंपन को केवल एक ही दिशा में होने दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का ध्रुवीकरण कहा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना ही लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। क्या किसको आप प्रकाश का ध्रुवीकरण कहोगे? थोड़ा सा पॉइंटर ले लेते, देखिए प्रकाश का ध्रुवीकरण किसको कहोगे। अब हम एक एक बात को समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। तो जब आप प्रकाश के तरंगों में जो कंपन हो रहा है ना, प्रकाश के तरंगों में जो कंपन हो रहा है ना, अगर उसको केवल एक ही दिशा में होने देंगे अगर आप, तो जिस भी प्रक्रिया के थ्रू, जिस भी प्रक्रिया के द्वारा आप प्रकाश के तरंगों में जो कंपन हो रहा है उसको अगर एक ही दिशा में लाओगे, एक ही दिशा में होने दोगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का ध्रुवीकरण कहेंगे। यही बात यहाँ पे समझना था। अब अगला पेज देखते हैं। देखिए, अब 5 नंबर में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो हम पूरा कंसेप्ट लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देखो, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सबसे पहला यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार्ट मानिए। प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो ये बोल सकते हो, ये बोल देना आपके प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम ट्रांसवर्स वेव इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग का क्या मतलब हुआ, यानी इसकी तरंगे, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग का कैरेक्टर बता रहा है, अनुप्रस्थ तरंग का गुण बता रहा है कि इसकी तरंगे उस दिशा के लंबवत में कंपन करती है जिस दिशा में वह फैलती है। कहने का ये मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि अगर अनुप्रस्थ तरंग इस दिशा में फैल रहा है तो तरंग में जो कंपन हो रहा होगा ये इसके लंबवत हो रहा होगा, मतलब 90 डिग्री पे इस तरंग में कंपन हो रहा होगा। यही बात यहाँ बताने का कोशिश किया गया। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखिए। देखिए, साधारण या अध्रुवीकृत प्रकाश, जिसको इंग्लिश में अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। देखिए, साधारण प्रकाश या अध्रुवीकृत प्रकाश में ये कंपन, कौन सी कंपन? जो यहाँ तरंगों में कंपन हो रहा है ना, वो वाला कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि अनपोलराइज लाइट,
अनपोलराइज्ड लाइट, जिसको हिंदी में अध्रुवीकृत प्रकाश या साधारण प्रकाश बोलते हैं, उसमें कंपन एक ही डायरेक्शन में होता है कि सभी डायरेक्शन में होता है? तो आपका जवाब क्या जाएगा? सभी डायरेक्शन में होता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ, जब किसी विधि से इन कंपनों को केवल एक दिशा तक सीमित कर दिया जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश ध्रुवीकृत हो गया है। क्या बोला गया? जब आप किसी भी तरीका से, जब किसी भी विधि से, यहाँ जो सभी दिशाओं में कंपन हो रहा है ना, यहाँ जो सभी दिशाओं में कंपन हो रहा है, अगर आप सभी दिशाओं में होने वाले कंपन को किसी भी विधि से केवल एक दिशा तक सीमित कर देते हो ना, केवल एक दिशा में सीमित कर देते हो ना, तब हम लोग बोल देते हैं कि प्रकाश ध्रुवीकृत यानी कि पोलराइज हो गया है। यही बात यहाँ पे समझना था। अब आगे देखिए, एक साधारण प्रकाश जिसको आप अध्रुवीकृत प्रकाश भी बोले हो, अध्रुवीकृत प्रकाश, अध्रुवीकृत प्रकाश बोले हो। देखिए, जब एक साधारण प्रकाश को पोलेराइड शीट से गुजारा जाए, जब आप किसी साधारण प्रकाश को कहाँ से गुजारते हो? पोलराइड शीट से गुजारते हो, तो वह शीट केवल एक दिशा वाले कंपन को गुजरने देती है। तो वह शीट क्या करता है? केवल एक ही दिशा वाले कंपन यानी कि वाइब्रेशन, कंपन को इंग्लिश में बोलते हैं वाइब्रेशन, केवल एक ही दिशा में होने वाले कंपन को गुजरने देगा, एवं बाहर निकलने वाला प्रकाश ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाएगा। सही बात है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, काम बन जाएगा। देखो, मान लेते हैं ये जो है ना बीच में, मान लेते हैं लाइट का सोर्स है, प्रकाश का सोर्स है, जिसको हम साधारण प्रकाश बोले हैं। साधारण प्रकाश का क्या गुण था? तो किसी भी डायरेक्शन में, ये इधर की ओर भी फैल सकता है, ये इधर 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 भी फैल सकता है। अब इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मतलब साधारण प्रकाश का गुण होता है कि वो किसी भी दिशा में फैल सकता है, किसी भी दिशा में साधारण प्रकाश का गुण होता है, इधर भी फैलेगा, 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 किसी भी डायरेक्शन में फैलेगा। ये साधारण प्रकाश का गुण होता है। तो जैसे ही आप साधारण प्रकाश के गुण को पोलराइड शीट से गुजारते हो ना, तो ये पोलराइड शीट क्या करेगा? ये पोलराइड शीट क्या करेगा? किसी एक डायरेक्शन वाले प्रकाश को ही गुजरने देगा। ये क्या करेगा? देखो, ये करेगा किसी एक दिशा वाले प्रकाश को, किसी एक दिशा वाले प्रकाश को ही गुजरने देगा, प्रकाश को ही गुजरने देगा। अब देखिए, और सभी डायरेक्शन में जाने वाले प्रकाश को रोक के केवल इसी डायरेक्शन में आने वाले प्रकाश को गुजरने दिया। इसी को हम बोल देते हैं ध्रुवीकृत प्रकाश। और जब इस ध्रुवीकृत प्रकाश को मान लेते हैं ध्रुवन मापी से गुजारते हैं, तो फिर से थोड़ा सा एंगल पे ये बना देता है। हालांकि आप यहाँ तक भी लिख देते हो ना डायग्राम में, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत ज्यादा थैंक यू। आप सभी बच्चों को बहुत ज्यादा थैंक यू। विद्यासागर क्लास पटना को सभी बच्चे सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से फटाफट 200 का जो टारगेट है उसको पूरा करते हैं, ताकि हम लोग आप ताकि मैं आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी भाइयों एवं बहनों के लिए लाइव क्लास लेके आना स्टार्ट कर दूं। लाइव क्लास में क्या मिलेगा आपको? तो लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस यानी कि प्रयास में क्या खासियत रहेगा? यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट भी बताया जाएगा, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो जिसको भी अभी तक ये लग रहा हो कि मेरा पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ है, बताया जाएगा। जिसको अभी तक लगता है कि मेरा पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ है, उनको भी अब डरना नहीं है, अब डरना नहीं है, अब डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपके साथ तो विद्यासागर क्लास पटना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ कंसेप्ट भी एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा।
आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास पर को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली आप तक वीडियो पहुंच जाए। जल्दी से 200 सब्सक्राइबर पूरा कर दें। 200 सब्सक्राइबर पूरा जिस दिन ही हो गया उसी दिन मैं लाइव क्लास का एक परफेक्ट टाइम, एक फिक्स टाइम अनाउंस कर दूंगा और उसी टाइम पे आप सभी बच्चों को हर एक दिन लाइव सेशन मिल जाएगा। और आप और आप मेरे साथ मिलके आपका जो एक सपना देखा हुआ होगा कि हम अच्छे नंबर लाएं, किसी बच्चे का सपना होगा कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, किसी बच्चे का सपना होगा 400 से ज्यादा नंबर आ जाए, किसी बच्चे का सपना होगा 450 से ज्यादा नंबर आ जाए। वो हर एक सपना वाला जो सफर है उसको मैं आसान करके दे दूंगा। टेंशन मत लो, बस विद्यासागर क्लास को जल्दी फटाफट 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाए। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। आप उस लिंक पे जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए ईमानदारी से। राधे राधे।